हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम गए थे रानी पद्मावत के जल महल में। एंड अब जा रहे हम जो किला है उसके मेन गेट पे, जो उस टाइम का मेन गेट था। एंड चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं एंड उसकी हिस्ट्री बताते हैं पूरी। एंड बताएंगे कि कितने सारे गेट हैं। ये बहुत सारे गेट हैं, एक नहीं है, कम से कम 7 या 8 गेट है। तो चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं। तो वो बता देंगे। वो पुजारी जी ये कालका मंदिर है, जैसे प्रसाद वगैरह की दुकान है, कोई बड़ा मंदिर है क्या? यहाँ के लोकल लोगों के लिए। अच्छा। जाते हैं अगर आप जाना था। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने है बिल्कुल किले का मेन गेट, जो कि उस जमाने का पूरा मेन गेट तब तो चेंज हो चुका है। चलते हैं, आपसे ये पूरी इसकी हिस्ट्री दिखाते हैं। एंड हमारे गाइड है साथ में, वो बताएंगे इसकी पूरी हिस्ट्री। ये देखिए, ये अब आप लोग आए हैं इस किले के मुख्य द्वार की ओर। ये जिस दीवार पर अभी आप लोग खड़े हुए हैं, ये किले का पहला दीवार था, जिसे 1303 की लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था। बाद में महाराणा कुंभा जो कुंभलगढ़ से आए, तब उन्होंने इस दीवार को बनाया, इस वाले। और ये मुख्य द्वार बना हुआ है, इसे सूरजपोल द्वार के नाम से जाना जाता है। सूर्य दिशा में बना हुआ है। सूर्य उदय होने के साथ में इसको खोला जाता था और सूर्य अस्त होने के साथ में इसको बंद किया जाता था। आज भी इसी परंपरा को फॉलो किया जा रहा है। आज भी सूर्य उदय होने पर यह दरवाजा खुलता है और सूर्य अस्त होने के साथ में बंद होता है। सामने क्या आपको देखिए, वो सामने आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। अरावली रेंज जो राजस्थान से शुरू होती है, मध्य प्रदेश गुजरात को क्रॉस करते हुए महाराष्ट्र जलगांव में इसका एंड होता है और उधर जयपुर को क्रॉस करते हुए दिल्ली में इसका एंड होता है। इसी के आगे जो छोटा वाला पहाड़ी आप बना हुआ देख रहे हैं, उस पहाड़ी का आकार देखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी इंसान लेटा हुआ सोया हुआ है। ह्यूमन बॉडी के शेप में बनी हुई है। लोकल लोग बोलते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। कुंभकर्ण पहाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ऊपर मुंह बीच में, ऊपर मुंह बीच में दौड़े, नीचे पाँव करके लोटा हुआ। इन दोनों पहाड़ी के बीच में जो गैप है, वहाँ अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर हमला किया, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी आर्मी के कैंप बेस बनाए। 6 to 8 मंथ तक उन लोगों ने फोर्ट के बाहर यहाँ वेट किया। और जब फोर्ट के अंदर राजा के पास में रसद खत्म हुआ, तब राजपूत राजा अपनी सेना को लेकर के इस रास्ते से युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए गए। यहाँ 3 बार जो घमासान युद्ध लड़े गए, वो इसी जगह लड़े गए। उस समय में चित्तौड़गढ़ किले का युद्ध स्थल हुआ करता था। ये सारा एरिया, ये सारे युद्ध स्थल अभी यहाँ पर खेती किया जा रहा है। पहले ये पूरा बंजर जगह था, तो यहाँ पर लड़ाई वगैरह होता था। और यहाँ से जब मुस्लिम बादशाह किले को जीत करके किले में प्रवेश करते थे, तब राजपूत रानियां और दासियां, जो विजय स्तंभ के पास में हमने जौहर स्थल देखा, वहाँ वो जौहर करती थी, अपने आप को अग्नि के हवाले कर देते थे। अपनी इज्जत, आबरू, मान मर्यादा, स्वाभिमान को बनाए बचाए रखने के लिए वो ऐसा यहाँ करते थे। न कि किसी मुस्लिम बादशाह के साथ जाना या उनका गुलामी करना कभी भी वो स्वीकार नहीं करते थे। तो ये मुख्य द्वार यहाँ से नीचे तक 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो 7 गेट हैं, जो सारे लड़ाई के दौरान तोड़े गए हैं। अभी आपको सिर्फ ये 2 द्वार देखने को मिलते हैं। उसके अलावा वहाँ जो पिलर्स लगे हुए देख रहे हैं, वो तीसरा द्वार है। ऐसे करके यहाँ तक नीचे तक 7 दरवाजे इधर भी थे। इस 7 दरवाजों का रीजन क्या होता था ना, अगर पहले द्वार पे सेना जीत के अंदर घुस गई, तो दूसरे तो कहते थे पहले द्वार को जो है सेना ने आक्रमण कर दिया, पहला द्वार ध्वस्त कर दिया हमारा। ये होता था। 7 तो मतलब मेन तो इनका 7 रंग होता है। वो तो इंद्रधनुष की वजह से 7, इंद्रधनुष में जो 7 कलर होते हैं, तो उसकी वजह से 7 घोड़े हैं, 7 द्वार ये रखे जाते थे। और जैसे द्वार जो तोड़े जाते हैं, जैसा अभी आप बता रहे हैं कि पहला द्वार ध्वस्त हो गया, पहले इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई के तौर पर है कि कितना और कितना क्या करेगा, कहाँ तक सेना पहुंची, ये भी होता था सूचना के तौर पर। और ये उस समय में पूरा इसलिए लगाई जाती थी ताकि हाथी से तोड़वा देना। हाथी के साइज के आधार पर ये किले लगाए गए हैं। पहले ये जो द्वार देख रहे हैं, इसे भी 1906 में महाराणा फतेह सिंह जी ने बनाया। ओरिजिनल जो दरवाजा है, वो यहाँ से अकबर निकाल करके लेकर के गया था, जिसे आज हम लोग फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं। फिर बाद में वहाँ पर 16वीं सेंचुरी 16वीं शताब्दी में जाट कम्युनिटी के राजा थे सूरजमल जाट, जिन्होंने अकबर को हरा करके वहाँ से उस दरवाजे को निकाल करके भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट के अंदर लगाया। तो आज वापस वो दरवाजा घूम फिर करके राजस्थान के भरतपुर की लोहागढ़ फोर्ट में लगा हुआ है। 1906 के अंदर महाराणा फतेह सिंह जी ने इस दरवाजे को फिर से बनाया और उस तरफ वो बुलंद दरवाजा जो है वो गवर्नमेंट ने फिर से बनाया। तो यहाँ का जो ओरिजिनल दरवाजा है, वो भरतपुर के लोहागढ़ फोर्ट के अंदर है। तो पता नहीं कितने करोड़ आए होंगे फाइबर भी बनाने। अरे वो तो बुलंद दरवाजा देखा गया, तो उसकी तो ऊंचाई और ये जो दरवाजे के अंदर जो आप लोहा के किले जो देख रहे हैं, तो ये हाथी के लिए लगाए गए हैं। क्योंकि जब इतने मजबूत और विशाल दरवाजे सेनापति लोगों से टूटते नहीं थे, नीचे के जो मुस्लिम सैनिक आते थे, उनसे जब ये दरवाजे टूटते नहीं थे, तो वो लोग हाथी को मदिरा पान करवा करके सिर्फ अपने सर से उसको दरवाजा तुड़वाने का ऑर्डर करते थे। तो जैसे हाथी अपने सिर से जब दरवाजे को मारेगा, तो ये लोहे का किला हाथी के सर में लग जाएगा, जिससे वो जख्मी हो जाएगा। और अंदर वाली जो सेना होती थी,
वो इसके ऊपर जहर लगाती थी, ताकि जैसे हाथी अपने सिर से जब उस दरवाजे को मारने का ट्राई करेगा तो वो लोहे का किला जब उसके सिर में जाएगा तो इस पर जो जहर लगा हुआ होगा वो भी उसके शरीर में चला जाएगा, धीरे धीरे वो जहर उसकी बॉडी में फैलेगा और वैसे वैसे उसका डेथ। तो ये उसके आधार पर ये लगाए गए हैं। और मेन एंट्रेंस जो बनाया जाता था वो 90 डिग्री के एंगल पर टर्न पर बनाया जाता था, ताकि हाथी को इतना स्पेस ना मिल पाए। 90 डिग्री बनाने का रीजन भी अच्छा ये हाथी ना पाए। जो बनाया जाता है इसका मेन रीजन ये था कि अगर हाथी आए तो हाथी यहाँ से जब क्योंकि हाथी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगा, नीचे से रनिंग करते हुए आएगा तो वो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगा, और यहाँ से कम स्पेस इसलिए बनाया जाता था ताकि यहाँ से हाथी को रनिंग करने के लिए जगह ना मिले, और खड़ा खड़ा जब मारेगा तो इतना प्रेशर ना बन पाएगा। इसलिए मेन एंट्रेंस को बनाया जाता था। किसी भी फोर्ट का है, लॉजिकली है, किसी भी फोर्ट का आप देखेंगे कि मेन एंट्रेंस 90 डिग्री के एंगल पर होता है और कम स्पेस में होता है। तो ये दीवार में आई शेप का ऑल जो तीर कमान एरो वगैरह चलाने के तौर पर यूज होता था, और जो ये वी शेप का ऑल कैसे गर्म पानी गर्म ऑयल डालने के लिए, ताकि मिट्टी को उन्होंने अंदर रखी किले के अंदर रस्सी वगैरह डाल करके न चल पाए। ये देखो आई शेप का, इनके बीच इधर से तीर आ रहे थे और इधर से पानी फेंक रहे थे। ये देखो ये गेट है जो गया था, और ये हाथी को मारने के लिए था, हाथी गेट ना खोल सके ढंग से। ऊपर कीला बड़ी बड़ी ये थी, और इसमें झार और लगा देते हैं, और ये छोटी छोटी है। ये गेट बहुत बड़ा है भाई, ये देखो ऊपर तक बिल्कुल। ये हाथी के सिर में ये पूरा हिस्सा चला जाएगा। अच्छा। वो अपने सिर को जो बाहर निकालेगा तो अंदर का जो मस्तिष्क है, जो सिर का हिस्सा है, वो यही रह जाएगा। अच्छा इसलिए बनाए गए हैं ये योग कुछ लगता है सर नहीं रह जाए। पुलिस करवा लो। गेट बंद कर देगा, खुल भी नहीं रहा गया तो उससे। यहाँ हनुमान जी बिठा रखे हैं भाई, जब हनुमान जी है तो क्या दिक्कत है किस चीज की। चलते अब लास्ट लोकेशन पे। लास्ट लोकेशन है ना अब ये, अब लास्ट लोकेशन कौन सा टावर? ओके चलते हैं आगे। किले का सबसे टॉप पॉइंट है, सारा पूरा फोर्ट जो है यहाँ से दिख रहा है। सामने म्यूजियम है, उसमें भी काम चल रहा है तो उधर जा नहीं सकते, और वहाँ तो भी गए थे हम। और वो विजय स्तंभ दिख रहा था आपको, जैन टेम्पल और जैन टावर। अकाउंटेंट पे, और यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है महल का। स्तंभ कहते हैं जैन लोग जो होते थे। लेकिन ये ऐसा क्यों जला जला सा जैसे? चला हुआ नहीं है, ये सारा बंदर का टॉयलेट है। बंदर के ऊपर टॉयलेट। हाँ ये भी वैसा ही है। ये छोटा ना वो विजय स्तंभ है, वो ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है। कीर्ति स्तंभ है, वो विजय स्तंभ था। वो बड़ा है दोनों सही है ना? नहीं अपने कल्चर, अपने देवता का बराबर है ना ये। उन्होंने ये टावर बनाया इसको आप देखिए, पूरा जैन कल्चर 5 मंजिला टावर है, इनका कॉपी पूरा जैन कल्चर बन रहा है इस पे। चलते अंदर, ये जैन मंदिर है, दर्शन कहते हैं, आपको भी कराते हैं। सामने मिरर लग रहा है। देखो यहाँ भी कीजिए लग रहा है। ये जो था ये फोर्ट की लास्ट प्लेस थी, जैन मंदिर। और ये जो रानी और राजा थे उनके अकाउंटेंट थे, अभी बताया था आपको भैया ने। एंड फोर्ट का ब्लॉग जो खत्म होता है यहीं पे होता है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो नाइट, यहाँ पे जो है रात में लाइट शो भी होता है, जो 6:30 बजे होता है इवनिंग में। और उसकी कितने रुपए टिकट थी भैया? 180 रुपीज़ टिकट हो जाए। उसमें पूरा शहर दिखता है, यहाँ से देख सकते हो, सामने पूरा शहर है तो वो दिखता है।
अब आगे हम नॉर्मल अपनी वही प्लेस पे जहाँ साल रुक रहा था और हमारा टूर यहीं पर ख़त्म होता है फोर्ट का। और भैया ने हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी, बढ़िया तरीके से इन्फॉर्मेशन दी। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। यहाँ का एक देवाल महाराणा का म्यूजियम है, देख करके फिर यही साथ है। महाराणा म्यूजियम है। उसको घोड़े, उसकी बॉडी में घोड़े से उसको 2 पार्ट किए थे। जबकि बताते हैं महाराणा प्रताप की हाइट जो है ज्यादा नहीं थी, 7.4 4 फुट 7 इंच। 7 फुट 4 इंच। और ये चेतक गायब हुआ। ये चेतक, हाँ चेतक हल्दी घाटी के पास। हल्दी घाटी। स्मारक बना हुआ है, स्मारक चेतक स्मारक बना हुआ है। और उसके बाद में जो ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से यहाँ से इसका क्या बताया था अभी आपने? पहले यहाँ पर तलवार लगाया था, सर सहित बॉडी की, उसकी बॉडी के और बॉडी के 2 पार्ट करिए। जो सर से पूरी बॉडी के 2 पार्ट कर देते हैं, घोड़े के भी। हाँ, और यहाँ जब हमला किया था तो 26 फीट का नाला क्रॉस किया था। 26 फीट का नाला। हाँ, जब पैर में लगी थी तब एक ही पाँव था, 3 पाँव से 1 पाँव गायब कर गया था। ये रहा महाराणा प्रताप को बचाने के लिए। अच्छा, महाराणा प्रताप को 3 पैरों से जब चेतक को बचाने के लिए महाराणा प्रताप निकले थे वहाँ से लेकर के चेतक वहाँ हल्दी घाटी के पास में 26 फीट का एक नाला था, उसे खोज किया था। फिर उसके बाद इसका डेथ हुआ था। नहीं, ये चेतक के प्राण निकलते हुए का प्राण निकलते हुए हो गई थी इस टाइम का। अभी तो देखिए महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू है। चेतक का जब मृत्यु हुआ तब महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। जी, यहाँ के कुछ अनकॉमन आर्ट वो आप सीख लोगे। तो ब्लॉग पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।